हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई कंप्यूटर स्टडी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम और इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। अब चलते हैं, इसमें मैंने ये दिया है क्वेश्चन नंबर 26 से और क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं बताऊंगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। मेल मर्ज राइटर में प्राप्तकर्ताओं को सेलेक्ट करने के लिए 3 विकल्प शामिल हैं। सबसे पहला विकल्प दे रखा है टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम एक्सेस। सेकंड नंबर पर दे रखा है टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक। तीसरा दे रखा है टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम डेटा सोर्स। और फोर्थ नंबर पर दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको जो बताना है कि जो मेल मर्ज राइटर है, इसमें जो मेल भेजने के लिए आप जो जहाँ पर मेल भेजेंगे उसमें से जो तीनों विकल्प जो आते हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो बी सही होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि ईमेल एड्रेस में खाली जगह सिंबल यूजर नेम को सर्विस प्रदाता के डोमेन नेम से अलग करती है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प में दे रखा है, सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है एंड, दूसरा दे रखा है एडारेट, तीसरा दे रखा है परसेंटेज, चौथा दे रखा है एस्ट्रिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस और डोमेन नेम जो .com वगैरह होते हैं और जो वेबसाइट का नाम के साथ होता है जैसे @gmail.com, तो यहाँ एडारेट जो है आपका विकल्प सही है, क्योंकि हर एक ईमेल आईडी में साथ में एडारेट ज़रूर लगा रहता है, वो आपके डोमेन नेम को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। खाली जगह एक अतिरिक्त कमांड का सेट है जो मुख्य मेन्यू से सेलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपका पहला जो विकल्प दे रखा है डायलॉग बॉक्स, दूसरा दे रखा है सब मेन्यू, तीसरा दे रखा है मेन्यू सिलेक्शन, चौथा दे रखा है ये सभी। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही होता है सब मेन्यू। ये सही क्यों है? क्योंकि मेन्यू अब जब हम खोलेंगे उसके अंदर जो ऑप्शन आपके खुलते हैं, मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन खुलते हैं वो आपके सब मेन्यू कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। भारत में क्रेडिट कौन कंट्रोल करता है? क्रेडिट मीन्स होता है उधारी। उधारी को कौन कंट्रोल करता है? उधारी का एक और मतलब समझ सकते हैं लोन। तो लोन पर जो पैसा दिया था वो कौन कंट्रोल कर सकता है? पहला दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा दे रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा दे रखा है इंडियन बैंक। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है बी, क्योंकि आरबीआई द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है खाली जगह अधिकतम मात्रा में डेटा को संग्रहित स्टोर कर सकती है। सबसे पहला विकल्प दे रखा है हार्ड डिस्क, दूसरा दे रखा है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा दे रखा है मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, चौथा दे रखा है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे ज़्यादा डेटा किस में स्टोर किया जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका सही होता है हार्ड डिस्क, क्योंकि इससे छोटी सारी की सारी मेमोरी हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी मेमोरी जो डेटा डिवाइस स्टोर कर सकती है वो है हार्ड डिस्क। 31 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 31 में पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया? तो पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया ये पूछा है। तो सबसे पहला दे रखा है विकल्प IBM, दूसरा एप्पल, तीसरा कॉम्पैक्ट द्वारा, चौथा है HCL। तो सबसे पहला जो विकल्प है इसमें जो ए दे रखा है वही विकल्प आपका सही है, क्योंकि IBM द्वारा बनाया गया था। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और HCL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या आशय है? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में आपका क्या मतलब है, मशीन को क्या करना होता है ये बताना है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है मन को बुद्धिमान बनाएं, दूसरा दे रखा है अपनी बुद्धि के साथ कार्यक्रम, तीसरा दे रखा है एक खेल खेलना, चौथा दे रखा है
अपनी इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में डालना। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है ए, मशीन को बुद्धिमान बनाएं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कंप्यूटर सिस्टम में खाली जगह सबसे धीमी मेमोरी है। तो सबसे धीमी मेमोरी आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपका पहला विकल्प दे रखा है हार्ड डिस्क, दूसरा दे रखा है CD रोम, तीसरा दे रखा है कैश मेमोरी, चौथा दे रखा है स्टैटिक रोम। तो यहाँ आपका जो विकल्प सही होता है वो है CD रोम, क्योंकि ये सबसे स्लो मेमोरी है, बाकी सब तेज इससे मेमोरी हैं, इसलिए विकल्प सही होता है बी। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को उसके अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है। तो यहाँ सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है मॉडम, दूसरा दे रखा है गेटवे, तीसरा दे रखा है राउटर, चौथा दे रखा है नोड। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो राउटर द्वारा ये डेटा को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है राउटर। तो राउटर द्वारा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। विंडो क्या है। सबसे पहला जो विकल्प है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा दे रखा है गेम, तीसरा दे रखा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। तो निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है कीबोर्ड, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है टेप, चौथा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ALU की फुल फॉर्म है। इसका सेकंड जो है वो CU होता है। तो CU जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो CPU के जो पार्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है बड़ी, दूसरा दे रखा है सस्ती, तीसरा दे रखा है तेज, चौथा दे रखा है सुस्त। तो यहाँ आपको बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी तेज है, सस्ती है, क्या है। तो यहाँ पे वो तेज है, क्योंकि बड़ी तो नहीं हो सकती, ये तेज मेमोरी है। नंबर 38 में चलते हैं। EDS क्या है। EDS की फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहला विकल्प दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रिक डेटा सिस्टम, तीसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेकेंडरी, चौथा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा सिस्टम। तो यहाँ विकल्प आपका जो सही होता है वो है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39 में दे रखा है लिब्रा ऑफिस कैल्क में चार्ट किस विकल्प द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ आपको बताना है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है चार्ट विजार्ड, दूसरा दे रखा है पाई चार्ट, तीसरा दे रखा है बार चार्ट, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है चार्ट विजार्ड, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डाटा को स्टोर कर सकता है लेकिन उस पर खाली जगह नहीं कर सकता। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है अर्थमेटिक ऑपरेशन ALU वाला, लॉजिक ऑपरेशन, तीसरा दे रखा है फैच ऑपरेशन, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, तो ये विकल्प सही होता है डी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। डिलीट करने पर फोल्डर या फाइल कहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो ये आपको बताना है कि डिलीट करेंगे डेटा या फोल्डर को तो वो कहाँ जाएगा कंप्यूटर में। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो इसमें विकल्प आपके दे रखे हैं। सबसे पहले कंट्रोल पैनल, दूसरा है रिसाइकल बिन, तीसरा डॉक्यूमेंट, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। आपको अपने पुत्र से तुरंत एवं उसी समय वार्तालाप करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप पहला जो विकल्प दे रखा है इंस्टेंट मैसेजिंग,
दूसरा दे रखा है ईमेल, तीसरा दे रखा है यूजनेट, चौथा दे रखा है व्लॉग। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो विकल्प सही होता है वो है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑपरेशन को साथ साथ करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है रोम, दूसरा दे रखा है रैम, तीसरा दे रखा है ईपी रोम, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही होता है रैम, क्योंकि रैम के अंदर ही आप रीड और राइट दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? तो यहाँ पे ये बताना है कौन सी मेमोरी है जो सबसे ज़्यादा तेज चलती है, जो एक्सेस टाइम सबसे कम लेती है, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है कैश मेमोरी, दूसरा दे रखा है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, तीसरा दे रखा है मैग्नेटिक कोड, चौथा दे रखा है रैम। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है कैश मेमोरी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 45 में खाली जगह की आवश्यकता तब होती है जब एक समय में एक से अधिक व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प बताना है, तो सबसे पहला दे रखा है टर्मिनल, दूसरा दे रखा है माउस, तीसरा दे रखा है लाइट पेन, चौथा दे रखा है डिजिटलाइजर। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सही होता है वो है टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल द्वारा आप जो है एक से ज़्यादा व्यक्ति यूज कर सकते हैं सेंट्रल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 46 में लिब्रा ऑफिस कैल्क फंक्शन खाली जगह लॉजिकल फंक्शन के साथ फॉर्मूला ट्रू या फाल्स का परिणाम देता है। तो ऐसा फंक्शन बताना है जिसमें आंसर आपका ट्रू या फॉल्स में आता हो। यहाँ पे विकल्प पहला दे रखा है नॉट, दूसरा दे रखा है एंड, तीसरा दे रखा है इफ, चौथा दे रखा है आर। तो यहाँ आपका विकल्प सही होता है इफ, क्योंकि इफ एक कंडीशन है। यहाँ पे विकल्प आपका होता है सी इफ सही, क्योंकि इफ एक कंडीशन है इसके अंदर ट्रू और फॉल्स परिणाम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में चलेंगे। कंप्यूटर डाटा को स्टोर करने एवं गणना करने के लिए खाली जगह नंबर प्रणाली का प्रयोग करता है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है बाइनरी, दूसरा दे रखा है ऑक्टल, तीसरा दे रखा है डेसिमल, चौथा दे रखा है हेक्साडेसिमल। तो यहाँ विकल्प सही होता है वो है ए बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर मशीन जितना भी डेटा है वो बाइनरी में स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 48 में लेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में डाटा को किस रूप में व्यवस्थित करते हैं? तो यहाँ सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है लाइन एवं स्पेस, दूसरा दे रखा है हाइट एवं विड्थ, तीसरा दे रखा है लेयर एंड प्लेन, चौथा दे रखा है रो एंड कॉलम में। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के बारे में आपको बताना है। यहाँ विकल्प आपका सही होता है डी, क्योंकि एक्सेल या स्प्रेडशीट के अंदर रो और कॉलम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में चलेंगे। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में लाइन के प्रारंभ में जाने हेतु शॉर्टकट की है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो है आपका कंट्रोल पी, दूसरा दे रखा है होम, तीसरा दे रखा है कंट्रोल ए, चौथा दे रखा है एंड। तो यहाँ पे आपका विकल्प सही होता है होम की द्वारा आप लाइन के शुरुआत में पहुँच जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। एक डीवीडी उदाहरण है। तो सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है वो दे रखा है आपका हार्ड डिस्क, दूसरा दे रखा है आउटपुट, तीसरा दे रखा है ऑप्टिकल, चौथा दे रखा है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे डीवीडी का जो उदाहरण बताना है, तो यहाँ पे विकल्प सही होता है सी ऑप्टिकल डिवाइसेस। इससे पहले की जो वीडियो में है उसमें 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसमें अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के हमारे YouTube चैनल वाईफाई कंप्यूटर स्टडी में जा कर के आप देख सकते हैं। साथियों, अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।